हाँ एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बॉस बोर्ड सिक्किम के बारे में। लगातार स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे कि भैया ये बताइए ये बोर्ड वैलिड है कि नहीं है, क्या ये फर्जी तो नहीं है, कहीं मैं अगर इस सर्टिफिकेट को लेके जाऊंगा तो फर्जी तो नहीं मार लेंगे, क्या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेरीज हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो सर्टिफिकेट भी ले लिया और वो कह रहे हैं कि मैं कॉलेज में गया था और मुझे कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के ले लिया है, हम तो एडमिशन नहीं लेंगे। उन सारी चीज़ों का इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं और डिकोड करने वाले हैं इस बोर्ड के बारे में। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे 10वीं 12वीं करना है, क्या प्रॉपर क्लासेस लगा के बिना भी 10वीं 12वीं हो सकता है? तो देखो, इंडिया में बहुत सारे बोर्ड्स हैं। कुछ स्टेट बोर्ड हैं, कुछ सेंट्रल बोर्ड हैं। हर स्टेट में आपको एक दो आपको स्टेट बोर्ड मिल जाएंगे, और सेंट्रल बोर्ड में अगर हम बात करें सीबीएसई है, एनआईओएस है। और अगर हम बात करें जैसे स्टेट बोर्ड में यूपी में जाएंगे तो यूपी बोर्ड है, बिहार में जाएंगे तो बिहार ओपन बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, बिहार मदरसा बोर्ड है, बिहार संस्कृत बोर्ड है। अगर हम बात करें झारखंड में जाएंगे तो झारखंड बोर्ड है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल करके। और अगर हम अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे भी ओपन बोर्ड, रेगुलर बोर्ड, संस्कृत बोर्ड और इस तरह के बोर्ड, 2-3 बोर्ड आपको मिल जाते हैं। तो देखो, इंडिया में अगर हम बात करें जो बोर्ड्स बनते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, एक बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यानी गवर्नमेंट के द्वारा फंक्शन किए जाते हैं इन बोर्ड्स को। तो सिक्किम स्टेट की जो बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में जो बच्चे स्टडी करते हैं, उसी तरह ये सिक्किम की स्टेट ओपन बोर्ड है, जो कि सिक्किम गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करके 2020 में बनाई है। साथ के साथ सारे बोर्ड जब बनती है उसके बाद वो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास अप्रूवल लेने के लिए नेशनलाइज लेवल पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी ये बोर्ड आपका अप्रूव्ड है। और साथ के साथ आपके डिजी लॉकर पे मार्कशीट आता है। और आप अगर जैसे सीवीटी का फॉर्म भरते हैं तो इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी आपका नॉर्मली एक्सेप्टेड रहता है। ये तो मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें होती है सही माने। अब जो आपके एस्केलेशंस होते हैं, इशूज़ होते हैं, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। जैसे हम बात करें, दिल्ली में मैं रहता हूँ, हमारा ऑफिस दिल्ली में सिचुएटेड है, नोएडा में है। तो दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी एक्सेप्टेड है। जामिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी है। स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी एक्सेप्टेड है। आईआईटी, अगर हम बात करें इंडिया की टॉप नॉच आईआईटी दिल्ली टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, वहाँ पे भी आपका एक्सेप्टेड रहता है। बच्चे मेडिकल, एमबीबीएस एंड ऑल में भी एडमिशन लेते हैं। इवन आप अगर जो सा काउंसलिंग आईआईटी एंड ऑल का भी आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे भी आता है। जैसे हम बात करें दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आपका डीएसयू करके जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आपका ये अप्रूव्ड रहता है। तो अब बात करेंगे कि भैया अगर कहीं पे हम जाते हैं तो अगर मुझे बोला गया कि ये बोर्ड तो फर्जी है, तो बहुत सारे लोगों को इस बोर्ड के बारे में पता नहीं है। इवन अभी भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उन्होंने पहली बार नाम सुना होता है कि भाई ये बोर्ड अब भी एग्जिस्ट करती है। तो जब आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हो, वहाँ पे जो काउंसलर्स बैठे हुए हैं एडमिशन सेंटर पे, तो उनको भी हो सकता है पता नहीं हो, तो हो सकता है वो मना करे। बट आपको उस टाइम पे बोलना है कि आप एक बार प्रॉपर सारी चीज़ें वेरीफाई करें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे जाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव कर रही है तो आप कैसे मना कर रहे हैं। साथ के साथ सिक्किम गवर्नमेंट ने भी स्टेब्लिश कराई है। दो सबसे मेन रिकॉग्नाइज बॉडी है इंडिया में। अगर स्टेट पे चलाने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है सारे बोर्ड का इंडिया में, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर क्या कहते हैं सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बोर्ड हो, उसका नाम है कॉप्से, COBSE। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है copse.in है, वहाँ पे भी जाके आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई ये बोर्ड वहाँ से भी लिस्टेड है। साथ के साथ जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे कि भैया AIU के लिस्ट में तो है ही नहीं ये बोर्ड। तो भाई AIU से भी ये बोर्ड अप्रूव्ड है, बट AIU का कोई ऑफिशियल लिस्ट निकलता ही नहीं है जहाँ पे आप प्रॉपर डायरेक्टरी पे आप चेक कर पाओ। हमेशा कुछ ना कुछ बोर्ड का लिस्ट वो निकालती है कि हम इस बोर्ड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि वो अदर बोर्ड को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं एंड ऑल। तो आपको ऐसा बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन होता है कि क्या उन्होंने ऑफिशियली नोटिफाई करा। AIU जो है वो सारी यूनिवर्सिटी का एक एसोसिएशन है, टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती है, सारे यूनिवर्सिटी का एक संगठन है। बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट जो कि सिक्किम है, दूसरा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये दो सबसे चीज़ होती है। थर्ड आपका कॉप्से, कहीं पे भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चेक करते हैं, दूसरा कॉप्से चेक करते हैं, और थर्ड आपका स्टेट गवर्नमेंट। ये तीनों चीज़ें नॉर्मली चेक करते हैं। तो
आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। जब यहाँ से लिस्टेड है तो आपका नॉर्मली हर जगह आपका एडमिशन हो जाता है, बट आपको प्रॉपर बात करना पड़ेगा जहाँ पे भी आपको बोला जाए कि भैया एडमिशन हम आपका नहीं लेंगे। अदरवाइज़ आप अपने अगर इस तरह की सेम प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने काउंसलर जहाँ से भी आपने एडमिशन ले रखा है, जिससे आपने पैसे दिए हैं, जिस भी स्कूल कॉलेजेस से आपने एडमिशन लिया है, उनको आपको सेम टाइम पे कॉल करना है कि ये दिक्कत आ रही है, तो बोर्ड से वो कनेक्ट करा के आपका जो भी इशू है वो फिक्स करा देंगे। अब बात करेंगे कि मुझे अगर आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, वहाँ पे एक्सेप्टेड है, वहाँ पे भी आपका एक्सेप्टेड रहता है। जो बच्चे सीए सीएस करना चाहते हैं, जो सीए और सीएस आईसी एसआई हो गया, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है सीए और सीएस के अलग अलग, वहाँ से भी ये अप्रूव्ड है। साथ के साथ जो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं फार्मेसी करना चाहते हैं, फार्मेसी काउंसिल से भी अप्रूव्ड है। अगर कोई नर्सिंग करना चाहते हैं, नर्सिंग काउंसिल से भी अप्रूव्ड है। तो इस तरह करके जितने भी मेन रेगुलेटरी बॉडीज हैं वहाँ से भी आपका ये अप्रूव्ड रहता है। अगर आप में से ज़्यादा कोई जानना चाहते हो, जो बच्चे पासपोर्ट एंड ऑल बनाना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपका ECNR एंड ऑल हो जाता है। तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सिंपली करना क्या है, बॉस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, bossc.ac.in, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइजेशन एंड अप्रूवल का आपको एक टैब मिलेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो यू ऑल विल गेट अ लिस्ट कि कहाँ कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑल है। तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे एडमिशन चाहिए और आपको प्रॉपर मेंटरशिप गाइडेंस सपोर्ट करने वाला कोई हो, तो मैं हूं अमन, कॉलेज सारथी की तरफ से। आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। नोट्स, ई बुक्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट 100% रहता है। फ्यूचर में आपको जैसे 11th में, जैसे आपको 10वीं कर लिया, आपको 11वीं 12वीं में एडमिशन चाहिए CBSE स्कूल एंड ऑल में, तो वहाँ पे भी हमारे पास स्कूल्स एंड ऑल है, वहाँ पे भी हम आपको एडमिशन में हेल्प करते हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई मुझे 12वीं कर लिया, मुझे BBA BCA BTech या फिर अदर कोई इंटीग्रेटेड B फार्मा LLB एंड ऑल करना है, उसमें भी हम लोग एडमिशन काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, हमें कॉल करें। फालतू इधर उधर के झमेले सियापे में ना पड़े। आप हमें हमारा फिजिकल ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, दिल्ली में है, और साथ के साथ आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।